हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश नंबर 5 और 6 करेंगे। इनकी व्याख्या करेंगे। बच्चों, 4th काव्यांश में जो लक्ष्मण हैं वो कहते हैं परशुराम जी को कि जो शूरवीर होते हैं, जो बहादुर योद्धा होते हैं, वो युद्ध भूमि में जो करना होता है वह कर देते हैं। उसके लिए डींगे नहीं हाँकते, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो बेटा अभी हम शुरू करते हैं 5वां काव्यांश। दोहा चौपाई छंद है इसका और अवधि भाषा है। तो देखिए, अपनी बुक निकाल के बैठेंगे आप लोग। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। बच्चों, तुम तो काल हाँक जनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम तो मीन्स तुम तो, कालू मीन्स मौत, मृत्यु, हाँक कर लाना मीन्स जैसे पशुओं को लेकर आते हैं किसी साधन से बुला के लाना। जनु मीन्स जैसे और लावा मीन्स लाते हो। यहाँ जनु मीन्स जैसे और कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? जानो जनु जनहु, मानो मनु मनहु। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। तो बच्चों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है और कहते हैं लक्ष्मण कि ऐसा लगता है जैसे तुम तो मेरे लिए मृत्यु को बुलाकर ला रहे हो। हाँक कर लाना, बुला कर लाना। बार बार मोहि लागी बुलावा। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक जैसे ही दो शब्द एक साथ आ जाते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जैसे मैंने आपको समझा रखा है। मोहि मीन्स मुझे, लागी मीन्स लग रहे हो, बोलावा मीन्स बुलाने। कहता है कि तुम तो मुझे बार बार बुलाने लग रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए मृत्यु को ही बुलाकर ला रहे हो। सेकंड लाइन बच्चों, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। सुनत मीन्स सुनकर, लखन के लक्ष्मण के, वचन मीन्स बात, वचन, कठोरा कठोर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर। परसु सुधारी, परसु मीन्स फरसा, सुधारी मीन्स संभाल कर, धरेऊ मीन्स रख लिया, कर मीन्स हाथ में, घोरा मीन्स भयंकर। और परशुराम जी ने लक्ष्मण के ये वचन सुनकर अपने फरसे को संभाल कर अपने हाथ में रख लिया। थर्ड लाइन बेटा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मरनी हार भा साचा। बच्चों, लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब जनि मीन्स लोगो, देई मीन्स देना, दोष मीन्स दोष, मोहि मीन्स मुझे, लोगु। कहता है कि अब जो यहाँ पे सभा में राजा स्थित हैं वो सभी सुन लो कि अब आप लोग मुझे कोई भी दोष मत देना। कटुबादी बालकू बद जोगू। कटुबादी मीन्स कड़वा बोलने वाला, बालकू मीन्स बालक है, बद जोगू मीन्स मरने योग्य। यह बालक कड़वे वचन बोलता है इसलिए ये तो मरने लायक ही है, अर्थात मैं अभी इसका वध कर दूंगा। इस लाइन को एक बार और देखो बेटा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकू बद जोगु। कहता है परशुराम जी कहते हैं कि अब लोगों तुम मुझे दोष मत देना क्योंकि यह बच्चा कड़वे वचन बोल रहा है, इसलिए ये मरने योग्य ही है, अर्थात मैं इसको मार दूंगा। फोर्थ लाइन देखिए बेटा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनी भार भा साचा। बाल मीन्स बच्चा, बिलो की मीन्स समझ कर, देख कर, बहुत मीन्स बहुत बार, मैं मीन्स मैंने, बाचा मीन्स छोड़ दिया है। मैंने इसे बच्चा समझकर
कई बार छोड़ दिया है। अब येहू, येहू मीन्स यह है, मरनिहार मरने लायक, भा हो गया है, साचा सचमुच में। अब तो सचमुच में ही ये मरने वाला है, अर्थात मैं इसको मारने वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन बेटा, कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। बच्चों, कौशिक कहा, कौशिक कौन है? विश्वामित्र। कौशिक मीन्स क्या है? विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, वो भी वहां मौजूद थे सभा में। तो परशुराम को अत्यंत क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र जी कहने लगा, समय अपराधु। कौशिक कहा मीन्स विश्वामित्र जी ने कहा, समय माफ कर दो, अपराधु अपराध, इस बच्चे के अपराधों को माफ कर दो। बाल दोष, बाल मीन्स बच्चों के, दोष मीन्स बुराइयां, गुण मीन्स अच्छाइयां, गण ही गिनना, न नहीं, साधु संत लोग। संत लोग बच्चों के गुण और दोषों की तरफ ध्यान नहीं देखते हैं, उनको देखते नहीं है। कहने का तात्पर्य है विश्वामित्र जी का कि हे परशुराम जी, आप तो महान हैं, आप तो बड़े हो, अगर इस बच्चे ने कोई अपराध कर भी दिया है तो आप इसको माफ कर दो, क्योंकि साधु लोग, संत लोग बच्चों के गुण दोषों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। समझ गए होंगे बेटा आप इसका। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है, कर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। खर मीन्स कुल्हाड़ा, भयंकर, कुठार मीन्स कुल्हाड़ा, मैं मीन्स मैं, अकुरुन निर्दयी, अकुरुन मीन्स करुणा से रहित, निर्दयी, कोही मीन्स क्रोधी। वो अपनी विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास भयंकर कुल्हाड़ा है और मैं अकरुण हूँ, निर्दयी हूँ तथा कोही, क्रोधी हूँ। क्या बताते हैं कि मेरे पास भयंकर कुल्हाड़ा है, मैं निर्दयी तथा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरु दोही, आगे मीन्स सामने, मेरे सामने अपराधी, दोषी, गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह करने वाला, और मेरे सामने मेरे गुरु का विद्रोह करने वाला खड़ा है। अर्थात मेरे गुरु के विद्रोही मेरे सामने खड़े हैं और मेरे पास भयंकर कुल्हाड़ा है, मैं निर्दयी हूँ तथा क्रोधी हूँ, तो मैं अब इनको माफ नहीं करूँगा। नेक्स्ट लाइन बेटा, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय यही काटि कुठार कठोरे, गुरु उरिन होऊं श्रम थोरे। कहते हैं उत्तर देत, ये मुझे बार बार उत्तर दे रहा है। उत्तर मीन्स उत्तर, देत मीन्स दे रहा है, छोड़ रहा हूँ, बिनु बिना, मारे मारे। कहता है कि ये मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। केवल सिर्फ, कौशिक विश्वामित्र, शील विनम्रता तुम्हारी। ऐसा हे विश्वामित्र जी इसलिए हो रहा है कि मैं तुम्हारी विनम्रता को देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारी विनम्रता के कारण ही लक्ष्मण के बार बार उत्तर देने पर भी मैं उसको मार नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन बेटा, न तय यही काटि कुठार कठोरे। न तय, न मीन्स नहीं, तय मीन्स तो, नहीं तो, यही मीन्स इसे, काटि मीन्स काट दूंगा, कुठार मीन्स कुल्हाड़ा, कठोरे मीन्स भयंकर, नहीं तो मैं इसे अपने इस भयंकर कुल्हाड़े से काट दूंगा। गुरु ही मीन्स गुरु के, उऋण हो जाना, ऋण मुक्त होना, कर्ज को उतार देना, होते हूँ हो जाऊंगा, श्रम मेहनत थोड़े थोड़े। और कहता है कि मैं अपने गुरु के ऋण से, थोड़ी सी मेहनत से ही उऋण हो जाऊंगा। अर्थात मेरे गुरु का मेरे ऊपर जो ऋण है, लक्ष्मण को मारकर मैं उससे सहज ही मुक्त हो सकता हूँ। ये थी चौपाई बेटा, और अब है दोहा। दोहा सुनिए। गादी सुनु कह हसी हृदय, मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खांड न उखमऊ, अजु न बूझ अबूझ। गाधीसु मीन्स विश्वामित्र
विश्वामित्र कहकर हृदय मन में हंसी हंसते हैं। मुनि ही ऋषि को हरिहरे हरा ही हरा सूझ दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र परशुराम जी की ये बातें सुनकर मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि ऋषि को तो सब कहीं हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ बच्चों तुलसीदास जी ने हरा ही हरा दिखाई देना मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है सब कुछ एक जैसा दिखाई देना। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा विश्वामित्र जी ऐसा कहकर अपने मन ही मन में हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ऋषि को अर्थात परशुराम जी को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात राम और लक्ष्मण भी अन्य राजाओं के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये बड़े शक्तिशाली वीर योद्धा हैं। वो सोचते हैं कि जैसे उन्होंने और राजाओं को मार दिया था वैसे ही ये भी कमजोर होंगे और वो इनको भी बड़े आराम से मार देंगे। यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। अब देखिए, अयमय खांड न उखमऊ अज हुने बूझ अबूझ। अयमय मीन्स लोहे की, अयमय मीन्स लोहे की, खांड मीन्स खांडा। यहाँ बच्चों यमक अलंकार है खांड में। खांड के यहाँ पे दो अर्थ है। नंबर एक, खांड गन्ने से बनी हुई खाने वाली चीज अर्थात खांड, जो जिसको मुंह में डालते हैं वो तुरंत घुल जाती है। और दूसरा खांड का अर्थ है यहाँ पे जो है तलवार। तो यहाँ दो अर्थ हो गई। अयमय खांड न उखमऊ, उखमऊ मीन्स ईख। यहाँ जो खांड है वो अयमय लोहे की बनी हुई है, न उखमऊ ईख की नहीं। अज हूँ आज भी, न नहीं, बूझ पता है, अबूझ अनजान को। परशुराम जी विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी एक अनजान की तरह से ही हैं राम लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि उनको तो आज भी ये नहीं पता कि राम और लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई खांड की तरह कोमल या नम्र नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई खांड अर्थात तलवार की भांति है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि राम लक्ष्मण कोई कोमल साधारण से बालक नहीं है, वो तो बहुत ही वीर योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, तलवार की धार पर चलने के समान है उनको मारना। तो बच्चों समझ गए होंगे आप ये पहला पांचवा दोहा चौपाई छंद और ये काव्यांश। अब हम शुरू करते हैं सिक्स में। देखिए, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। कहते हैं कहेऊ लखन, केहू मीन्स कहने लगे, लखन मीन्स लक्ष्मण, मुनि मीन्स ऋषि, शीलु मीन्स विनम्रता, शील तुम्हारा तुम्हारी। हे ऋषि तुम्हारे विनम्रता को नहीं जान, को मीन्स कौन, नहीं मीन्स नहीं, जान मीन्स जानता। कौन नहीं जानता कि तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। विदित संसारा, विदित मीन्स मालूम होना, संसारा मीन्स संसार को, दुनिया को। अर्थात कहते हैं लक्ष्मण कि हे ऋषि ये तो सबको ही पता है, पूरी दुनिया जानती है कि तुम बहुत ही विनम्र हो। बच्चों यहाँ पे वक्रोक्ति है, जो परशुराम जी हैं वो बड़े क्रोधी हैं, विनम्र नहीं हैं, और लक्ष्मण जी उसके पर व्यंग करते हुए ये बात कटाक्ष के रूप में कहते हैं। सेकंड लाइन, माता पिता ही उरिन भय नीके। माता पिता ही मीन्स माता पिता के, उरिन ऋण से मुक्त होना, उरिन हो जाना, भय मीन्स हो गई हो, नीके मीन्स भली प्रकार से। कहते हैं परशुराम जी को कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु मीन्स गुरु का ऋण रहा, बचा हुआ है, सोचू चिंता, बड़ बहुत अधिक, जी के मन में, और गुरु का ऋण बचा हुआ है उसकी तुम्हारे मन में अत्यधिक चिंता है। थर्ड लाइन देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। सो मीन्स वह, जनु मीन्स जैसे, हमरे ही हमारे, माथे माथे, काढ़ा मरना, और वो जो है उसका दोष किसका, गुरु के ऋण का।
गुरु के ऋण का जो दोष है वो तुम हमारे माथे मढ़ रहे हो, हमारे ऊपर उसका दोष लगा रहे हो। दिन चले गए, दिन मीन्स समय, चले गए बहुत ज्यादा चला गया है, समय बहुत ज्यादा चला गया है। ब्याज बढ़, ब्याज बढ़ मीन्स बढ़ गया, बाढ़ा बहुत अधिक। कहता है कि गुरु के ऋण का जो समय है वो बहुत ज्यादा चला गया है, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत अधिक हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन बच्चों, अब आनिए व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनिए बुला लाओ, व्यवहार या किसी व्यवहार करने वाले को, किसी हिसाब किताब करने वाले को, बोली बुलाकर। लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, गुरु का ऋण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप अब किसी हिसाब किताब करने वाले को, व्यवहार करने वाले को बुला लाओ। और तुरंत देऊं मैं, तुरंत मीन्स तुरंत, शीघ्र ही, देऊं दे दूंगा मैं थैली, थैला, खोली खोलकर, और जो भी तुम्हारा ऋण है उसे मैं तुरंत अभी अपना थैला खोलकर दे दूंगा। अर्थात तुम्हारे गुरु का जो भी ऋण है उसे मैं अभी चुका दूंगा। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, भृगुबर परसु देखा बहु, मोही विप्र विचार बचौ निरपदोही, मिले न कभू सुबट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। बच्चों, परशुराम जी की ये पंक्तियां सुनकर लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं फिर से, और कहते हैं भृगुबर, भृगु ऋषि के पुत्र, परशु फरसा, देखा बहु दिखा रहे हो, बहु मीन्स बार बार, मोही मुझे, हे भृगु ऋषि के पुत्र अर्थात परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र, विप्र मीन्स ब्राह्मण, विचारी मीन्स समझकर, बचो बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नृप दोही, नृप मीन्स राजा, दोही मीन्स विद्रोही, राजाओं के विद्रोही। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर, विप्र विचारी ब्राह्मण समझकर, बचो नृपदोही, हे राजाओं के विरोधी विद्रोही, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बच्चों क्या कह रहे हैं कि हे भृगु ऋषि के पुत्र, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर और राजाओं के विद्रोही हो फिर भी छोड़ रहा हूँ, अर्थात मार नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है, मिले न कभू सुबट रण गाढ़े, मिले न, मिले नहीं हैं, कब हूँ कभी, सुबट मीन्स महान योद्धा, रण युद्ध भूमि, गाढ़े में। कहता है कि तुम्हें आज तक हमारे जैसा वीर योद्धा कोई तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं मिला है। द्विज देवता, द्विज मीन्स ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के मीन्स घर में ही, बाढ़े बड़े हो, तुम अपने घर में ही बड़े हो, मेरे विचार से तुम्हें कभी भी कोई महान योद्धा युद्ध भूमि में नहीं मिला, इसीलिए तुम इस प्रकार की डींगे हाँक रहे हो। लक्ष्मण की इस बात को सुनकर जो सभा के लोग थे वो बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति ही से नहीं लखनऊ निवारे। अनुचित कही सब लोग, कहता है अनुचित, गलत है, कही कहने लगे, सब सभी लोग पुकारे, पुकार कर। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर, ये बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग पुकार कर कहने लगे कि लक्ष्मण की ये बड़ी गलत बात है, उनको परशुराम जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये बात सुनकर रघुपति ही, भगवान राम, सैन्य ही, इशारे से, सैन्य ही मीन्स इशारे से, लखनऊ मीन्स लक्ष्मण को नेवारे, इनकार कर दिया। और इस स्थिति को देखकर भगवान राम ने इशारे से ही लक्ष्मण को और ज्यादा न बोलने के लिए इनकार कर दिया। बच्चों, ये थी हमारी चौपाई और अब है हमारा ये दोहा। दोहे में क्या है? लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु,
बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर मीन्स लक्ष्मण के उत्तर। आहुति, आहुति जो हम समिधा वगैरह हवन में डालते हैं सामग्री, उसके रूप में आया है यहाँ आहुति शब्द। सरिस मीन्स समान, उपमा अलंकार है बेटा सरिस में। भृगुबर कोपु, भृगुबर मीन्स भृगु ऋषि के पुत्र, और कोपु मीन्स गुस्सा क्रोध। कृसानु, कृसानु मीन्स आग, यहाँ इसका डबल अर्थ है। कहा गया है कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में, क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। क्या मतलब हुआ बच्चों? जैसे हम लोग हवन करते हैं तो उसमें जो सामग्री डालते हैं और घी डालते हैं, उससे जो हवन की अग्नि है वो बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो जाती है, जलने लगती है। इसी प्रकार से परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट लास्ट लाइन, बढ़त देख, बढ़त देख मीन्स बढ़ता हुआ देखकर। क्या बढ़ता हुआ देखकर? विवाद दोनों का, राम लक्ष्मण का विवाद बढ़ते हुए देखकर और परशुराम जी का क्रोध ज्यादा बढ़ते हुए देखकर, लोगों की स्थिति को देखकर। जल सम, जल के समान, सम मीन्स समान, वचन वाणी शब्द, बोले बोलने लगे। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान राम। जब दोनों का आपस में व्यंग बाण हो रहे थे, दोनों का आपस में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और दोनों का जो है आपस में विवाद हो रहा था, तब स्थिति को समझकर भगवान राम ने जल के समान कोमल वचन बोले, जिससे दोनों का ही क्रोध शांत हो गया और वो जो दोनों का संवाद था वहीं पे खत्म हो गया। तो बच्चों आशा है आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग ठीक से इसको पढ़ और समझ रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों आज का प्रश्न है कि राम लक्ष्मण के क्रोध को बढ़ते देखकर किसने जल के समान शीतल शब्द कहे और किसको कहे? ये आपका प्रश्न है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। धन्यवाद।